नमस्कार। आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। वीडियो का शीर्षक यही है कि जो ह्यूमन बर्थ है, मनुष्य योनि में जो जन्म होता है किसी भी जीव का, उसका क्या इतना इम्पोर्टेंस है, क्यों इतना ज़रूरी है ये। इसकी शुरुआत एक्चुअली हुई मैं अपने ऑफिस में लंच ब्रेक पर अपने एक फ्रेंड के साथ एक आर्टिकल देख रहा था, जिसमें क्वींस मैरीलैंड यूनिवर्सिटी लंदन की कोई है, उसमें उन्होंने ये रिसर्च में पाया था कि बम्बलबी की छोटी छोटी जो इंसेक्ट्स होते हैं वो आपस में खेल रहे थे, लकड़ी के बहुत ही छोटे एक गोले से, बॉल से खेल रहे थे वो। उसमें कोई ऐसा मतलब जो उन लोग सर्वाइवल या ये सब के लिए करते हैं उसका कोई रोल नहीं था। तो ये आया कि ह्यूमंस एनिमल्स ऑल्सो हैव कॉन्शियसनेस। तो इसी बात से वो चर्चा शुरू हुई थी कि कॉन्शियसनेस क्या होती है। मतलब आप में से भी कई लोग जानते होंगे कॉन्शियसनेस यानी जो हम लोग जनरली ये जो हमारी एबिलिटी होती है ना सोचने की, सवाल करने की, ये सही है ये गलत है, ऐसा जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, इसी को मतलब एक तरह से कॉन्शियसनेस या हिंदी में चेतना कहते हैं। तो वही हमारी बात शुरू हुई कि चेतना कितनी ज़रूरी है, और क्योंकि इस पृथ्वी पर मनुष्य प्रजाति की ही चेतना इस वक्त सबसे ऊपर है। भले हम उसका पूरा कबाड़ा कर दे रहे हैं और सत्यानाश करके बैठे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चेतना का स्तर हमारा ही ऊंचा है। हम ही सबसे अच्छा सवाल पूछ सकते हैं, सही गलत के बीच में डिस्कस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, ये सब है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो फिर हमारे और उन जानवरों में कोई खास फर्क रह नहीं जाएगा। आपको ये शक्ति मिली है, आप इस क्षमता के साथ पैदा हो रहे हैं, ऐसे यहाँ पे आकर ये सारी चीज़ें बातचीत कर पा रहे हैं, तो इसका लाभ उठा के आपको आगे जाना चाहिए। और आगे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ तक जाना चाहिए। तो इसी के लिए देखिए, ये समझने की कोशिश करिए कि सोशल कंडीशनिंग क्या होती है। कि आप जहाँ पैदा हुए हैं, कोई किसी देश में पैदा होता है, किसी प्रांत में पैदा होता है, किसी समाज में पैदा होता है। इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल लेवल के भी अलग अलग क्लासेस होते हैं, कोई लेबर के यहाँ हो रहा है, कोई बहुत रईस आदमी के यहाँ हो रहा है। उस हिसाब से आपकी एक कंडीशनिंग होती है। आप उस हिसाब से सोचते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है ना। तो आप सोचिए कि यही सही गलत की समझ के साथ कोई व्यक्ति किसी समाज के बाहर ही पैदा हो जाए, तो वो ये सब नहीं सोचेगा ना कि सही क्या है, गलत। मतलब उसको कोई बाहर से बताने वाला नहीं है कि भाई ये सही है, ये गलत है, ऐसा है, वैसा है। तो आप सोच सकते हैं कि वो एकदम चेतना के उस स्तर पे पहुंच जाएगा जहां वो हाईएस्ट नॉलेज है और उसको सब सही सही पता है, उसको कोई बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी बायोलॉजिकल कंडीशनिंग होती है। बायोलॉजिकल कंडीशनिंग का क्या मतलब होता है? बायोलॉजिकल कंडीशनिंग का मतलब आप देखिए, एक तो जेंडर का होता है कि पुरुष है, स्त्री है, प्लस आपकी जो जेनेटिक कोडिंग है, इतने करोड़ों वर्षों से एवोल्यूशन होते आया है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में अपनी इंफॉर्मेशन को मतलब अगले जेनरेशन में पास करने की ये परंपरा बनी है। वो सारी इंफॉर्मेशन आपके अंदर है। आप ये बात समझ रहे हैं? सिर्फ सोशल कंडीशनिंग की नहीं है। सोशल कंडीशनिंग तो आप बहुत सुनते होंगे कि जैसे महिलाओं को कोई ट्रीट किया है मतलब समाज ने, या ऐसे कोई वंचित वर्ग हैं जिनके साथ गलत व्यवहार हुआ है, या इवन मतलब दूसरों के साथ भी जिसके साथ जैसा व्यवहार हुआ है, तो वो सोशल कंडीशनिंग है और उस पर बहुत बात होती है। लेकिन बायोलॉजिकल कंडीशनिंग भी ऐसी चीज़ है जो हम सोचते नहीं है। ये प्रकृति माई की देन है। प्रकृति माई ने आपके अंदर ये डाला है, तो आप उसके हिसाब से एक्ट करते हैं। इसीलिए आप भगवत गीता में पढ़ेंगे कि कर्ता कोई होता नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है हम करते हैं, लेकिन आप जो डिसीजंस ले रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें एक तरह से प्री प्लान्ड है। प्री प्लान्ड है इन द सेंस आपके अंदर वो चीज़ें पहले ही एनकोडेड है, जिनके वजह से आप ये डिसीजन ले पा रहे हैं। और आप उसी बेहोशी में वो जीवन जिए जा रहे हैं और आपको लगता है कि हम बढ़िया जीवन जी रहे हैं, ऐसा वैसा है। समझ रहे हैं? ये एक शराबी की तरह आप जी रहे हैं कि एक शराबी व्यक्ति है और वो दारू पी के कुछ भी कर रहा है, चाहे जो कर रहा है, चल फिर रहा है, खा पी रहा है, जैसा भी कर रहा है। लेकिन एक व्यक्ति जो होश में है वो उसको देख के जानता है, समझ जा रहा है कि भाई ये अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में ये सब कर रहा है। तो आप भी, हम भी, यानी आप यानी मैं कोई वो नहीं हूँ, लेकिन हम भी जो है सोशल और बायोलॉजिकल कंडीशनिंग के अंतर्गत अपने डिसीजंस लेते हैं, अपना काम करते हैं, जो भी है। तो आपके अंदर ये जो पावर है कॉन्शियसनेस की, इसको आप यूज करके जब इससे अलग बढ़ेंगे, तभी आपको जीवन समझ में आएगा कि क्या है, कैसा है। अभी तो आप ऐसा समझ लीजिए, आपने मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के बारे में पढ़ा होगा कि लोग अलग अलग तरह की ट्रिक अपनाते हैं कि आप कुछ खरीदें या ये ले ले, वो ले ले, कोई सर्विस ले लें। प्रकृति माई सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट की मतलब मार्केटिंग का उनका जो पावर है वो है, क्योंकि उन्होंने आपको ऐसा घुसा के रखा है अपनी टेक्निक्स में कि आपको समझ में भी नहीं आता। मैं जब आप बोल रहा हूं तो मैं आप खुद को भी इंक्लूड कर रहा हूं। मैं आपको कोई ये नहीं बोलना चाह रहा हूं कि मैं बड़ा
ज्ञानी भक्त हो गया हूँ, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ह्यूमन आपको बर्थ मिला है, आप मानव जीवन जी रहे हैं, तो ही आपके पास मौका है कि आप इतनी चीज़ें समझ सकें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप कम से कम भारत में रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ पे उपनिषद, भगवत गीता और अन्य अन्य तरह के ग्रंथ हैं, यहाँ बुद्ध हुए हैं, इन्होंने सब ने यही बात की है। तो आप ये समझिए कि जो लोग उस कंडीशनिंग से निकल पाए, उनको समझ में आया कि समाज क्या कर रहा है और वो किस गलती में जी रहा है। तो जब आप कंडीशनिंग के बगैर जी पाते हैं, तब एक अलग लेवल का एम्पावरमेंट आता है, एक अलग लेवल की शांति आती है। ऐसा जो पहुंच गए वो बताते हैं, मैं तो पहुंचा नहीं हूँ, पर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में मैंने कुछ थोड़ा बहुत ये सब देखा है, और वो बहुत तकलीफदेह होती है। ये जो चेंज होता है, इसलिए ये आसान नहीं होता। इसलिए आपको लगता होगा कई लोग ये पढ़ ले रहे हैं, वो पढ़ ले रहे हैं, किसी का सत्संग सुन ले रहे हैं, कभी किसी का कुछ वीडियो देख ले रहे हैं, पर ऐसा कोई मटेरियल चेंज जीवन में आता नहीं है। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि वो बहुत पीड़ादायक होता है। मेरा एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस ये है, मैं बताऊंगा नहीं कि क्या कंडीशन थी या किस तरह का चेंज था, लेकिन मैं ऐसा सोचता था कि मैं ये सही है। फिर मैं किसी व्यक्ति से बहस करते हुए रियलाइज कर गया कि ये मैं जो सोच रहा हूँ वो सही नहीं है, और उस वक्त मेरे ईगो को इतना ज़बरदस्त धक्का लगा कि मेरी बॉडी कांपने लगी। तो मैं बहुत जल्दी तुरंत वो डिस्कशन निपटा दिया। मैं पूरी वीरता के साथ उस समय डटा नहीं रह पाया। उससे मैंने सबक लिया है कि ऐसा फिर से कभी कोई सिचुएशन आएगा तो फिर उसमें वो मर जाना, मतलब ठीक है, वो फेस करना है उस चीज़ को, भले अपने को तकलीफ हो लेकिन फेस करना है। तो इसलिए मनुष्य जीवन आपके लिए ज़रूरी है कि आप समझो कि आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, समाज के द्वारा भी, प्रकृति के द्वारा भी, कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, ये सही है, ये गलत है। और मनुष्य ही इतनी चेतना के स्तर पे है कि इतना सब एनालाइज करके सत्य को असत्य से अलग कर सकता है। इसलिए आपका जीवन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या बहुत ज़्यादा, ये जिस मतलब योनि में आपने जन्म लिया है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंपेयर टू एक जानवर के, जो अपनी बायोलॉजिकल नीड्स तक ही लिमिटेड रहता है कि खाना क्या है और प्रजनन कैसे करना है, अगली पीढ़ी कैसे बढ़ाना है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि जीवन, हमको जो जीवन मिला है, हमको बैठ के एक बार सोचना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हमको जो चीज़ें लगती हैं, हमारे जो ओपिनियंस है, उसमें सचमुच में हम वैसा सोचते हैं या हमको वैसा बताया गया है सोचने के लिए। और आपकी जो प्रश्न करने की क्षमता है, कंटेम्पलेट करने की क्षमता है, एक ऑब्वियस के बियॉन्ड जाने की क्षमता है, वो आप यूज़ करिए, तभी आप मानव जीवन को सार्थक कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ सुख के पीछे भाग रहे हैं, तो आज से याद रखिए, आज से 2-2, 3-3 हजार साल पहले भी ये जो उपनिषद लिखे गए हैं, हजारों साल पहले लिखे गए हैं। और तब सुख का क्या मतलब होता था? कुछ गाय घर में है तो सुख है, शादी हो गई तो सुख है। आज की डेट में आपको चाहिए कि बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाना है, बहुत बड़ा घर खरीदना है, बहुत बड़ी गाड़ी खरीदनी है। तो वो लोग तो जो हजारों साल पहले थे, वो तो फिर भी कम से कम अंदर से बहुत ठीक थे, बाहर से ही ये सब समस्या थी। हम तो बाहर बहुत ठीक लगते हैं, लेकिन अंदर तो हम और गए बीतते हैं। तो अगर उपनिषदों की टीचिंग्स आज से हजारों साल पहले जरूरी थी, तो अब तो इमरजेंसी एपिडेमिक केस हो गया है। तो इसलिए मुझे लगता है, ये मेरा मत है कि हमें जीवन मिला है, मानव का जीवन मिला है, तो हमें इसका उपयोग इस चीज़ में ज़रूर करना चाहिए। आप अपना रेगुलर काम करिए, उससे कोई रोकने वाली बात नहीं है, लेकिन ठहर के सोचना, सवाल करना, ये जो आपकी असली शक्ति है, दूसरों के मुकाबले, दूसरे सारी प्रजातियों के मुकाबले, जानवरों के मुकाबले, आपकी ये जो असली शक्ति है पूछने की, सोचने की, उसका प्रयोग करके उस सत्य तक पहुंचने का प्रयास करें हम सभी, तो जीवन सार्थक है। नहीं तो फिर तो आए, जिए, खाए, पिए, मर गए। वो फिर जानवर में और इंसान में कोई ऐसा बहुत ज़्यादा फर्क रहा नहीं। तो मैंने जो व्यूज़ बोले उसमें हो सकता है आपको कुछ बुरा लगा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा कोई ऐसा आपका दिल दुखाने या आपको बुरा लगे ऐसा मेरा कोई इरादा था नहीं। हाँ, आपके कोई सवाल हैं या आपको कोई बात गलत लगी है, आप उस पर विचार उठाना चाहते हैं या प्रश्न उठाना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।